नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। आज आपके पास एडवर्ब पार्ट 4। अभी तक आप एडवर्ब का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख चुके हैं। आज एडवर्ब का पार्ट 4 है और आज आपके लिए कुछ और महत्वपूर्ण कॉमन एरर्स हैं एंड दीज एरर्स आर बेस्ड ऑन एडवर्ब। और ये इम्पॉर्टेंट 50 सेंटेंसेज हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब की प्रॉब्लम होगी। और जैसा कि आपको हर वीडियो की शुरुआत में कह देते हैं कि अगर अभी तक आपने एडवर्ब के कॉमन एरर का वीडियो नहीं देखा है, रूल्स का वीडियो नहीं देखा है, तो अपना एक वीडियो है करेक्ट यूजेज ऑफ एडवर्ब, पहले उसको देख लें, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, हर डाउट आपका क्लियर होगा। फिर भी थोड़ी बेसिक बातें हम लोग कर लेते हैं कि एडवर्ब की एरर करने के लिए ध्यान रखिएगा, इस तरह के सेंटेंसेस एरर करने के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको हर सेंटेंस में पता होता है हमारा टारगेट क्या है, सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब है। तो एडवर्ब की एरर कैसे करेंगे, आपको बस 2-3 बातें पता होनी चाहिए दोस्तों कि एडवर्ब वह होता है जो वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बताता है। और एक इसका छोटा भाई है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वह होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो बस हमें क्या करना है, बस देखना है अगर नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है तो एडजेक्टिव चाहिए, और वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बताई जा रही है तो फिर एडवर्ब चाहिए। दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि एडवर्ब होते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस है, टाइम है, फ्रिक्वेंसी है, डिग्री है, और भी होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट रूल होता है पोजीशन ऑफ एडवर्ब, यानी कौन सा एडवर्ब सेंटेंस में कहाँ पर यूज किया जाता है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम ये हमेशा या तो वर्ब के बाद जाएंगे अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट दिया गया तो ऑब्जेक्ट के बाद जाएंगे। या हम एक शॉर्ट ट्रिक बना लें कि ये हमेशा सेंटेंस में लास्ट में लिखे जाते हैं। और एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी और डिग्री जो होते हैं ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया गया तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, एक होता है रूल के अगर किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगा दें तो वो एडवर्ब बन जाता है, और अगर हम एल वाई हटा देंगे तो हमारा फिर से एडजेक्टिव बन जाएगा। दूसरी एक रूल याद रखिएगा, एडवर्ब अगर एक सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक एडवर्ब आते हैं तो उनको लिखने का एक रूल होता है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ एडवर्ब, कि किस क्रम में एडवर्ब होना चाहिए। तो जो ऑर्डर होता है वो MPT यानी एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम ये होता है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे। तो आइए अब सेंटेंस डिस्कस करते हैं। अब आपका पहला सेंटेंस दोस्तों, आपका पहला सेंटेंस है आई एम थारो कन्विंस्ड नाउ दैट वॉकिंग इज कंडूसिव टू गुड हेल्थ। दोस्तों ये आपको रूल पता है कि अभी मैंने कहा था कि हमें बस क्या देखना है कि कौन किसकी बात कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि कन्विंस्ड क्या है। कन्विंस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब। और थारो क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। तो हमें क्या करना होगा, थारो का एडवर्ब बनाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा थारोली, एल वाई लगा देंगे, थारोली हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ हैड यू वर्ड हार्ड। दोस्तों याद रखिएगा, अगर हमारा कोई कंडीशनल सेंटेंस होता है जो इफ से शुरू होता है, उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इफ हैड यू नहीं होगा, यू हैड हो जाएगा। तो यानी कि हैड आएगा यू के बाद, आंसर हो जाएगा ए। थर्ड नंबर, सारिका वॉज पॉपुलरली विद हर क्लासमेट्स दैट शी हैड ऑलवेज सम पीपल कमिंग टू हर फॉर एडवाइस। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है सारिका वॉज पॉपुलरली विद हर क्लास। तो पॉपुलरली किसकी बात करता है, पॉपुलरली किसके लिए आ रहा है, सारिका के लिए। दोस्तों सारिका नाम है, नाम नाउन होता है, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलरली का हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, एल वाई हटा देंगे तो पॉपुलरली नहीं होगा, पॉपुलर हो जाएगा। आंसर ए। फोर्थ नंबर, नो सूनर ही हैड अराइव्ड होम देन ही वॉज आस्क्ड टू स्टार्ट ऑन अनदर जर्नी। बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूल सीखना है कि अगर सेंटेंस में नो सूनर आता है तो उसके साथ देन लगाते हैं। दूसरी बात, नो सूनर एडवर्ब है, और एक इंपॉर्टेंट रूल होता है कि अगर हमारा कोई सेंटेंस किसी एडवर्ब से शुरू होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। भले सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है, तो यहाँ पर ही हैड नहीं होगा, हैड ही हो जाएगा। आंसर ए।
द शिप वॉज ड्राउंड व्हेन इट स्मैश्ड विद अ रॉक इन द मिडल ऑफ द सी। दोस्तों एक वर्ड होता है ड्राउंड और एक होता है ड्राउन होता है, एक होता है सिंक। सिंक माने डूबना और ड्राउन मीन्स भी डूबना होता है। बस फर्क क्या होता है कि ड्राउन आता है डूबना जब कोई लिविंग बीइंग डूबती है, और सिंक आता है डूबना जब कोई नॉन लिविंग डूबती है। तो बात बात यहाँ पर किसकी हो रही है? शिप की। शिप नॉन लिविंग है तो ड्राउंड नहीं होगा, सिंक का थर्ड फॉर्म आएगा, सिंक, सैंक, संक, SUNK, संक हो जाएगा ड्राउंड की जगह। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कोलंबस वॉज द फर्स्ट मैन हु इन्वेंटेड अमेरिका आफ्टर हिज सो मैनी हैजार्डस जर्नी। बच्चों हैजार्डस मीन्स होता है खतरनाक। देखिए यहां पर बात हो रही है कोलंबस वॉज द फर्स्ट हु इन्वेंटेड अमेरिका। एक इन्वेंट होता है, इन्वेंट मीन्स होता है आविष्कार करना या पता लगाना। एक होता है डिस्कवर, DISCOVER, डिस्कवर भी होता है खोज करना या पता लगाना। बस दोनों में फर्क ये है कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जो दुनिया में पहले से है उसको डिस्कवर किया जाता है, और कोई नई चीज़ को इन्वेंट किया जाता है, वो इन्वेंशन होता है। यानी साइंस इन्वेंशन करता है, और प्रकृति में जो चीज़ पहले है वो डिस्कवर किया जाता है। तो यहाँ पर इन्वेंटेड नहीं होगा, डिस्कवर का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिस्कवर्ड, DISCOVERED, डिस्कवर्ड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका बी। नो सूनर डिड सौरभ रीच देयर देन हिज फादर स्कॉल्डेड हिम वेरी लाउड। बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ स्कॉल्डेड हिम वेरी लाउड। स्कॉल्ड मीन्स डांटना, ये वर्ब है, और लाउड एडजेक्टिव है। और हमने आपको बताया ना कि वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। तो लाउड का क्या करेंगे? जी हाँ, एलवाई लगा देंगे, लाउडली हो जाएगा। आंसर सी। When I found she was too glad, when I found she was too glad to meet me, I was lured to live with her for some days. Too glad लिखा हुआ है यहाँ पर। बच्चों एक रूल याद रखिएगा, टू मीन्स होता है बहुत, और वेरी मीन्स भी बहुत होता है। बस फर्क क्या है, टू निगेटिव सेंस में आता है, वेरी पॉजिटिव सेंस में आता है। ग्लैड मीन्स होता है हैप्पी, हैप्पी होना अच्छी बात है, तो टू नहीं होगा, वेरी हो जाएगा, वेरी ग्लैड। आंसर बी। आई रोट स्टरडे अ लेटर विद अ व्यू टू रिमाइंडिंग हर ऑफ हर सिलेक्शन इन अवर टीम। आई रोट स्टरडे अ लेटर। अब देखिए यहाँ पर एक रूल है कि स्टरडे एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। और दोस्तों रूल है कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद आता है। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ये लेटर के बाद आएगा, ये हो जाएगा आई रोट अ लेटर स्टरडे। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज टू ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट। अब देखिए यहां पर कह रहा है ही विल नॉट एक्सेप्ट ब्राइब। देखिए बच्चों यहां पर दिक्कत क्या है, यहां लिखा है टू ऑनेस्ट दैट। तो देखिए एक होता है टू और टू। जैसे अगर लिखा जाता है हिज ब्रदर वाज टू ऑनेस्ट टू बिलीव, तो ठीक था क्योंकि टू के बाद टू आता है। लेकिन जब हम इस टू को रिमूव करते हैं तो पहले सो आता है फिर दैट आता है, तो आगे दैट लगा है तो यहाँ पर इस टू नहीं आएगा, इस टू की जगह पे सो हो जाएगा, ब्रदर सो ऑनेस्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी बैट। क्वेश्चन नंबर 11, दोस्तों 11 कह रहा है यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन अनलेस यू वर्क हार्डली। आपको मैंने बताया था ना कि हार्डली नहीं करते हैं। हार्ड का एडजेक्टिव भी हार्ड होता है और एडवर्ब भी हार्ड होता है। हार्डली तब करते हैं जब मुश्किल से कहना होता है, यहाँ पर हमें जब कठिनाई से कहना है तो हार्डली नहीं होगा, हार्ड रहेगा। आंसर हो जाएगा डी। इवन इफ आई हैड द मनी आई वुडंट बाई अ कार। देखिए लिखा है इवन इफ आई हैड द मनी आई वुडंट बाई द कार। अब बच्चों आपको पता है कि जब सेंटेंस में हैड आता है तो आगे वुड हैव आता है, लगा हुआ है, सेंटेंस सही है, नो एरर। 13, हाउएवर क्लेवर यू मे एक्ट यू विल नॉट बी एबल टू डिसीव हिम। देखिए क्या हाउएवर क्लेवर यू मे एक्ट। क्लेवर किसकी बात कर रहा है? एक्ट की, और एक्ट मीन्स काम करना, ये वर्ब है, तो क्या करेंगे एडवर्ब बना देंगे, तो क्लेवर हो जाएगा क्लेवरली। आंसर हो जाएगा ए।
14. No sooner did the thief saw the policeman than he ran away. No sooner did the thief saw, अब देखिए रूल बच्चे याद रखिएगा, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और सा सी का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी, एस डबल ई करेंगे, सा हटा देंगे, आंसर हो जाएगा बी बैट. 15. द बेस्ट होटल ऑफ कोलकाता व्हेन दे स्टेड, अब देखिए कोलकाता का सबसे अच्छा होटल जहाँ वो ठहरे हुए थे, तो बच्चों यहाँ पर बात हो रही प्लेस की. प्लेस के लिए आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा और ये वैन टाइम की बात करता है, तो यहाँ पर प्लेस के लिए क्या होता है, जहाँ ठहरे तो मतलब वेयर, तो वैन हटा देंगे, वेयर लगाएंगे, WHERE, आंसर बी बैट. द हॉल इज टू, क्वेश्चन नंबर 16, द हॉल इज टू मच स्मॉल टू एकोमोडेट ऑल द गेस्ट. दोस्तों एकोमोडेट मीन्स होता है बिठाना या बैठाना. बात किसकी हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है टू मच. अब एक रूल आपको पढ़ाया गया है, एक टू मच होता है और एक मस्ट टू होता है. टू मच तब लगाते हैं, टू मच तब लगाते हैं जब आगे नाउन हो, क्योंकि टू मच एडजेक्टिव है, और मस्ट टू तब लगाते हैं जब आगे एडजेक्टिव हो, क्योंकि मस्ट टू एडवर्ब है. दोस्तों यहाँ पर स्मॉल लिखा है, ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर एडवर्ब आएगा, टू मच नहीं होगा, मच टू हो जाएगा, आंसर बी बैट. क्वेश्चन नंबर 17. दोस्तों 17 सेंटेंस कह रहा है, दिस बुक इज टू डिफिकल्ट rather फॉर द जूनियर्स एंड rather टू इजी फॉर द सीनियर्स. देखिए यहाँ पर लिखा है टू डिफिकल्ट rather. एक तो हमें ऐसे इसको करना है कि हमेशा चीज़ें कंपैरिजन इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर देखिए rather के बाद आया हुआ टू इजी, तो ये rather के बाद आना चाहिए था टू डिफिकल्ट. यह हम ऐसे सीख लें कि rather एडजेक्टिव है, सॉरी एडवर्ब है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और जिसकी विशेषता बताता है उसके पहले आएगा, तो rather आएगा टू डिफिकल्ट के पहले, आंसर हो जाएगा बी बैट. क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, 18 नंबर कह रहा है, सुमित वेंट टू दिल्ली इन 1995 एंड हैज़ लिव्ड देयर एवर देन. कह रहा तब से वहीं रहा है, तो से के लिए देन नहीं आता, सिंस आता है, तो दोस्तों यहाँ पर एवर देन नहीं होगा, एवर सिंस हो जाएगा, SINCE, आंसर हो जाएगा डी. दे रीच्ड होम सेफली, तब देखिए सेफली किसकी कर रहा बात, दे की, और दे क्या है, दे आपका प्रोनाउन है, और आपको पता है प्रोनाउन विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है. तो सेफली क्या है, एडवर्ब है, तो हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव बनाएंगे, एल बाई हटा देंगे, ये हो जाएगा सेफ, आंसर हो जाएगा आपका बी बैट. 20 कह रहा है, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर ऑफ आवर ऑफिस वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग विद देयर फ्रेंड. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द सेक्रेटरी द ट्रेजर, द दोनों में आया हुआ है, एंड से जुड़े हैं, तो जब दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं, आर्टिकल द दोनों में आता है, तो वर्ब आती प्लूरल, तो यहाँ पर वाज नहीं होगा, वर आ जाएगा. एक्चुअली इसमें वर्ब की प्रॉब्लम है, तो गलती से सेंटेंस यहाँ पर आ गया है, तो आंसर सी हो जाएगा, वर कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 21, द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज एन ऑफिसर. देखिए बच्चों एक रूल होता है, अपॉइंट के बाद एज का प्रयोग नहीं करते हैं, तो जब भी यहाँ पर अपॉइंट लिखा हुआ है तो एज नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका बी, एज हटा देंगे. क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, सी इज टू मच ब्यूटिफुल, सी इज टू मच ब्यूटिफुल, सो मोस्ट ऑफ द बॉयज रन आफ्टर हर. अभी मैंने पढ़ाया था, एक टू मच होता है और एक मस्ट टू होता है. अगर आगे एडजेक्टिव है तो मस्ट टू आता है, और नाउन है तो टू मच आता है. तो ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, तो टू मच नहीं होगा, मस्ट टू कर देंगे. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 कह रहा है, कल्प्रिट्स ऑफ द बम एक्सप्लोजन. दोस्तों कल्प्रिट मीन्स होता है दोषी, अपराधी.
एक्सप्लोजन, मतलब बम धमाका। हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। देखिए 23 कह रहा है द कल्पिट्स ऑफ द बम एक्सप्लोजन हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड। दोस्तों यहाँ पर येट टाइम है, टाइम हमेशा बाद में आता है, तो ये हो जाएगा हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड येट, यहाँ लगाएंगे, आंसर सी हो जाएगा। योर स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपर। बच्चों यहाँ पर प्रॉपर किसकी बात कर रहा है? मेंटेन की। मेंटेन आपका वर्ब है और वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब, तो प्रॉपर का कर देंगे प्रॉपरली, एल बाय लगा देंगे, आंसर हो जाएगा डी। और ये हो जाएगा PROPERLY। 25 कह रहा है द ड्राइवर हु हैड कम टू रिसीव अस एट द एयरपोर्ट वाज स्पीकिंग फ्लुएंटली फ्रेंच। बच्चों यहाँ पर देखिए फ्लुएंटली लिखा हुआ है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, और रूल है एडवर्ब ऑफ मैनर प्लस टाइम हमेशा बाद में आते हैं। तो यहाँ पर फ्लुएंटली नहीं करेंगे, फ्लुएंटली जो करेंगे ये फ्रेंच के बाद आएगा, तो ये जाएगा स्पीकिंग फ्रेंच, फिर आएगा फ्लुएंटली, आंसर डी। 26 ऑल्दो ही इज यूजली रूड विद एवरीवन ही बिहेव नाइस। अब बच्चों नाइस क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा है। बिहेव वर्ब है और नाइस एडजेक्टिव है। वर्ब की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। तो नाइस का क्या करेंगे? नाइसली, एल वाई लगा देंगे, नाइसली हो जाएगा, आंसर सी। ही रैन सो फास्टली। बच्चों याद रखिएगा फास्ट, हार्ड और डायरेक्ट, इसमें एल वाई नहीं लगता है, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करते हैं। तो यहाँ फास्टली नहीं करेंगे, फास्ट करेंगे, आंसर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इन स्पाइट ऑफ, कह रहा है इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्डली। अभी बताया था ना आपको कि हार्डली नहीं होता, हार्ड रहता है, आंसर बी, एल बाई हटा देंगे। सी वॉज सो इमोशनल स्टेबल। बच्चों स्टेबल मीन्स स्थिर, ये एडजेक्टिव है, और इमोशनल आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। तो इमोशनल में एल बाई लगा देंगे, इमोशनली कर देंगे, आंसर हो जाएगा बी बैट। ही हैड बीन एक्सट्रीम इंटरेस्टेड। बच्चों यहाँ पर इंटरेस्टेड लिखा हुआ है, इंटरेस्टेड आपका एडजेक्टिव है और एक्सट्रीम भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव विशेषता एडवर्ब बताता है, तो यहाँ पर एक्सट्रीम में एल बाय लगा दें, एक्सट्रीमली हो जाएगा, आंसर बी। 31 द क्रिमिनल स्टेटेड फ्लैटली दैट ही हैड बीन ट्रीटेड रफ बाय द अरेस्टिंग ऑफिसर। अब देखिए ट्रीटेड रफ, ट्रीट वर्ब है, व्यवहार करना, रफ एडजेक्टिव है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, तो रफ का क्या करेंगे? एडवर्ब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? एल वाई लगा देंगे, रफली, ROUGHLY, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 32 नो सूनर वी रीच्ड देयर। आपको पढ़ाया गया है कि अगर हमारा सेंटेंस कभी किसी एडवर्ब से शुरू होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए रीच्ड लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट को हो रहा है, और जब सिंपल पास्ट लगाते हैं तो यहाँ पर हम डिड लगा देंगे, तो नो सूनर डिड वी रीच हो जाएगा। यहाँ पर हम हैड भी लगा सकते हैं, तो दोनों बातें, नो सूनर हैड वी रीच्ड कर दें या डिड वी रीच, तो डिड लगाएंगे यहाँ पर वी के पहले, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रीच, आंसर बी बैट। 33 दोस्तों 33 कह रहा है ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू इनक्लोज a stamped involved in the form for reply। देखिए यहाँ पर 33 कह रहा है ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू, तो काइंडली एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये वर्ब के बाद जाता है, तो ये रिक्वेस्टेड के बाद आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। द टीचर रिफ्यूज टू कंसिडर हिम एज एन ऑनेस्ट बॉय। दोस्तों यहाँ पर रूल है, कंसिडर मीन्स होता है विचार करना, और कंसीडर के बाद, अपॉइंट के बाद, रिगार्ड के बाद, इनके बाद एज का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एज हटा देंगे, कंसीडर हिम
एन ऑनेस्ट बॉय। नॉट ए सिंगल स्कूटर, तो क्या सीखा, कंसीडर हो, अपॉइंट हो, कॉल हो, इनके बाद एज नहीं आता है, लेकिन रिगार्ड अगर है तो एज आता है। क्वेश्चन नंबर 35, नॉट ए सिंगल स्कूटर अवेलेबल with any of the dealers as all the scooters were completely sold। देखिए कह रहा है नॉट ए सिंगल स्कूटर अवेलेबल विद एनी ऑफ द डीलर्स एज ऑल द स्कूटर्स वर कंप्लीट सोल्ड। यहाँ पर देखिए बच्चों कंप्लीट एडजेक्टिव है और सोल्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव काम कर रहा है और एडजेक्टिव विशेषता एडवर्ब बताता है, तो कंप्लीट का क्या करेंगे, कंप्लीटली कर देंगे, एल वाई लगा देंगे, आंसर हो जाएगा डी। 36, दो हिज एक्शंस वर सेवियर criticized, he did not lose his temper and dealt with the matter in a gentle way। देखिए सेवियर क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज वर्ब है और यहाँ पर सेवियर किसकी बात कर रहा है, वर्ब की। वर्ब किससे कौन बताता है, एडवर्ब, तो सेवियर का एल वाई बना देंगे, एडवर्ब बना देंगे, एल वाई लगा देंगे, SEVERELY, सेवरली हो जाएगा बहुत भयानक रूप से, आंसर बी। 37 कह रहा है द ऑथर सपोर्टेड हिज आर्गुमेंट्स, द ऑथर सपोर्टेड हिज आर्गुमेंट्स विद द फाइंडिंग ऑफ अ रिसेंटली कंक्लूडेड रिसर्च स्टडी। सेंटेंस सही है, नो एरर। 38 दोस्तों 38 कह रहा है हार्डली आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सा सम। एक रूल याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में हार्डली, स्कार्सली या कोई भी एडवर्ब पहले, या देखिए हार्डली आता है पहले तो हार्डली एडवर्ब है और हार्डली वाला सेंटेंस मोस्टली पास्ट परफेक्ट को होता है, तो इसके बाद हमेशा हैड आता है, तो ये हो जाएगा हार्डली हैड आई स्टेप्ड हो जाएगा, आंसर ए। ही हैज़ बीन वर्किंग विद मी फॉर द लास्ट 10 years बट आई कांट क्लेम दैट आई हैव अंडरस्टूड हिम थारो। अब देखिए 39 कह रहा है अंडरस्टूड हिम थारो, अंडरस्टूड वर्ब है और थारो क्या है, एडजेक्टिव है, TH यहाँ पर होना चाहिए था, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, THROUGS थारो। और आपको पता है वर्ब किससे कौन बताता है, एडवर्ब, तो थारो क्या करेंगे, थारोली, एल बाय लगा देंगे, आंसर हो जाएगा डी। सी डज वर्क विद हार्ट एंड सोल। दोस्तों रूल है डज और डू प्रेजेंट डिफरेंट तब आता है जब सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें यस है, यस लगता है, तो यहाँ पर डस नहीं आएगा, यस लगा देंगे, सी सिंगुलर है, सी वर्क्स कर देंगे, आंसर हो जाएगा ए। ओनली आई रेड पोइट्री बिकॉज आई एम मच इंटरेस्टेड इन इट। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों रूल है ओनली आई रेड पोइट्री। रूल क्या है, ओनली एक ऐसा एडवर्ब है, ये हमेशा उस वर्ड के पहले आता है जिसकी विशेषता बताता है, तो ओनली मीन्स केवल, केवल क्या पढ़ा, पोइट्री पढ़ा है, तो ओनली पोइट्री की बात कर रहा है, तो पोइट्री के पहले आएगा, यहाँ हो जाएगा आई रेड ओनली पोइट्री, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 42, ऑल्दो सुधीर रैन वेरी फास्टली ही कुड नॉट कैच द मूविंग ट्रेन। ऑल्दो सुधीर रैन वेरी फास्टली, आपको सिखाया जा रहा है कि फास्टली, हार्डली, स्कार्सली नहीं करते हैं, यानी कि फास्ट का फास्टली नहीं करते हैं, हार्ड का हार्डली नहीं करते हैं, इसका तो यहां पर क्या करेंगे, एल वाई हटा देंगे, फास्ट हो जाएगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है दे पे हिम हैंडसम सैलरी एंड ही इज अर्निंग 15,000 रुपीज मंथली। दोस्तों याद रखिएगा प्रति माह के लिए मंथली नहीं कहते हैं, प्रति के लिए आ लगाते हैं, तो एल बाय हटा देंगे, रुपीज आ मंथ करेंगे, आ लगा देंगे, आंसर सी। स्कार्सली वी हैड फिनिश्ड, अभी पढ़ाया था कि अगर सेंटेंस में स्कार्सली या हार्डली से शुरुआत होती है तो ये एडवर्ब है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, मोस्टली वो हैड होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्कार्सली हैड भी हो जाएगा, आंसर ए। नो सूनर आई हैड स्पोकन, नो सूनर भी एडवर्ब है और जब भी सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आई हैड नहीं होगा, हैड आई हो जाएगा, आंसर बी। द गेस्ट पिक्ड अप द चाइल्ड वेरी अफेक्शनेट
एंड हैंडेड ओवर टू द पैकेट ऑफ स्वीट। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है द गेस्ट पिक अप द चाइल्ड वेरी अफेक्शनेट। अफेक्शनेट एडजेक्टिव है और ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है पिक। पिक माने होता है उठाना, वर्ब की वर्ब विशेषता एडवर्ब बताता है, तो यहाँ पर अफेक्शनेट में एल वाई जोड़ देंगे, अफेक्शनेटली हो जाएगा, मतलब होता है लविंगली, प्यार से। आंसर हो जाएगा आपका बी। 47 द वे टू द फोर्ट वॉज टू डिफिकल्ट दैट वी कुड नॉट रीच द फारदेस्ट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू डिफिकल्ट। दोस्तों याद रखिएगा टू तब लगाते जब आगे टू होता है, लेकिन जब इसको रिमूव कर देते तो यहाँ पर सो आता है और आगे टू की जगह सो लगाते हैं, आगे दैट लगाते हैं। जब दैट लगा है यहाँ पर टू नहीं होगा, सो हो जाएगा, सो डिफिकल्ट। आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 48 दोस्तों 48 कह रहा है चंदन रिफ्यूज टू एडमिट दैट ही डिड नॉट नो व्हाट टू ऑपरेट द नेवर न्यू मशीन। देखिए नई मशीन को कैसे चलाया जाए, तो जब भी कोई यहाँ पर कैसे के सेंस में लगाते हैं, यानी कि जब कोई काम करने का मैनर पूछा जाता है तो व्हाट नहीं आता, हाउ आता है, हाउ टू हो जाएगा, HOW, हाउ टू ऑपरेट। आंसर सी। आई रेयरली फाइंड समथिंग इन हिज कैरेक्टर। दोस्तों यहाँ पर एक रूल है कि अगर कोई हमारा निगेटिव एडवर्ब होता है उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा एक समथिंग होता है, एक एनीथिंग होता है। समथिंग पॉजिटिव सेंस में आता है और एनीथिंग निगेटिव सेंस में आता है। सेंटेंस रियली लगा है, रियली निगेटिव बात करता है, यहाँ पर समथिंग नहीं होगा, एनीथिंग हो जाएगा। आंसर ए। और आज का लास्ट सेंटेंस है ही हैज़ नॉट सेल्डम विजिटेड हिज पेरेंट्स। अभी मैंने पढ़ाया था कि जब भी कोई निगेटिव एडवर्ब होता है उसके साथ नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं करते। जैसे सेल्डम हो, हार्डली हो, स्कार्सली हो, तो इसके साथ नो, नॉट नहीं आता। तो जब सेल्डम लगा है, निगेटिव बात कर रहा है, सेल्डम इस कभी कभार है, तो यहाँ पर नॉट नहीं आएगा। ही हैज़ सेल्डम विजिटेड। आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस की एरर, कॉमन एरर्स, एंड दीज एरर्स वर बेस्ड ऑन एडवर्ब। और मुझे उम्मीद है बच्चों ये 50 के 50 सेंटेंस की जो डाउट्स हैं वो आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमें इस वीडियो में आप लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कुछ और इसमें कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, या सीधा आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आगे फिर मिलेंगे एक और नए किसी वीडियो के साथ, एक और कुछ नई कॉमन एरर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।